हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे लोगों में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ आज एकादशी की पूजन, जो अभी आ रही है जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। अपरा एकादशी है, तो इसके कौन से पूजा नियम है, कौन कब व्रत किया जाएगा, पारायण का समय क्या है, सभी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले उत्तर पूर्व में हमें चौकी लगा लेनी है, उसको गंगा जल से साफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चौकी पे लाल पीला वस्त्र बिछा देना है। फिर भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा आपको स्थापित कर देनी है। चावल का आसन देना नहीं है आज, मतलब एकादशी को चावल का आसन नहीं दिया जाता है। तो आज तिल, अगर आप कहीं भी यूज़ करेंगे पूरे पूजन में, तो तिल का ही यूज़ करेंगे। और लड्डू गोपाल की सेवा अगर आप करते हैं तो उनको आप ज़रूर से बिठाइए पूजन में। और गणपति जी की स्थापना भी हमें ज़रूर से करनी है, क्योंकि प्रथम पूजनीय होते हैं, हर पूजा में उनका प्रथम स्थान होता है। तो यहाँ पर जो वो होती है सुपारी, उससे हमें गणपति जी की स्थापना कर देनी है। अगर आपके पास गणपति जी की प्रतिमा नहीं है तो सुपारी में कले वाला पेट के और तिल का आसन देके, पुष्प का आसन देके आप प्रभु को विराजित कर सकते हैं। उसके बाद हमें सिंपल सा दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाते हो तो वो जला सकते हो, नहीं तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हो। कलावा रुई की बाती बना के और दीपक की स्थापना कर देनी है। दीपक की पूजन पहले कर देनी है। सभी को जल का छींटा लगा देना है स्नान स्वरूप। फिर उसके बाद हमें सभी को कलावा अर्पित करना है, वस्त्र स्वरूप बिंदी लगानी है। फिर चावल की जगह हमें तिल चढ़ाने हैं। फिर पुष्प हो आपके पास तो पुष्प, सीज़न का फल जो भी अवेलेबल है, जैसे अभी खरबूज तरबूज ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, या आम आ रहे हैं, तो वो आप अर्पित करें प्रभु को। कोई भी मीठी चीज़, मीठा फल या मिठाई, बतासा, ड्राई फ्रूट्स या कोई मिठाई जो भी है आपके पास, तो गणपति जी को आप अलग से बिना तुलसी के, और जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी ज़रूर से अर्पित करें। और ऐसे भी तुलसी भगवान को ज़रूर अर्पित की जाती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों जगह तुलसी रख दी। अगर आप कोई कलश रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो मंदिर में। और ड्राई फ्रूट्स मैंने रख दिए हैं, जो सीजन के फल हैं वो रख दिए हैं। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप एकादशी की पूजन कर सकते हो। कहते हैं कि एकादशी की पूजन बहुत ही, अपरा एकादशी का अर्थ होता है अचल। जो भी आप व्रत करते हो उसमें हमें जो है डबल फल मिलता है, अपार हो जाती है वो चीज़, और भगवान विष्णु की हमें कृपा प्राप्त होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस बार जो एकादशी होगी ना अपरा, वो कब आएगी। तो जो अपरा एकादशी है वो पड़ने वाली है 13 मई को। वैसे ये 12 मई को शुरू हो जाएगी दोपहर 1 बजे से, और 13 मई को दोपहर तक रहेगी। तो सुबह जो व्रत होता है उससे ही हम व्रत की शुरुआत करते हैं। तो 13 मई को ही अपरा एकादशी रहेगी, क्योंकि उगात की रहेगी, विष्णुपासी रहेगी। और इसके जो फल हैं वो हमें इसमें बताए हुए हैं। पारायण का जो समय है वो अगले दिन 14 तारीख को रहेगा, सुबह 6:04 से 8:41 तक रहेगा। और पूजा के जो नियम हैं वो मैंने अपने पिछले, मतलब दूसरा जो चैनल है ना उसमें पूरी डिटेल में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। दशमी के नियम और द्वादशी के नियम, जैसे हम चावल से व्रत को हमें खोलना होता है। दशमी के दिन हमें चावल नहीं खाने होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और मसूर की दाल और तामसिक चीज़ें हमें परहेज़ करना होता है। और यहाँ पर कथा का सार दिया हुआ है कि प्रभु की भक्ति अगर आपको अपार रूप में चाहिए तो आप इस व्रत को ज़रूर से करिए। तो इस तरह से, और उसके बाद आपको हाथ में जल लेके जो व्रत है उसका संकल्प जरूर से करना है। फिर बाद में लौंग कपूर से आरती कर देनी है। अगर आप लौंग कपूर से कर रहे हो तो उससे सिंपल आरती भी आप कर सकते हो। आरती जय जगदीश हरे की बोल सकते हो। और इस तरह से सिंपल विधि से हम पूजन कर सकते हैं। बाकी और भी जो चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहते हो आपकी तरफ से वो कर सकते हो। और एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महात्म्य है।
तो अगर आपने एकादशी नहीं ली है तो पिछली जो मोहिनी एकादशी थी उससे एकादशी लेने का था, और शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही हमें एकादशी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर पूजन मेरी कंप्लीट हो गई थी, आरती मैंने कर दी थी और यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके सुझाव। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।